हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति को लेकर आई हूं, जिसमें ऑफिसर्स ग्रेड के लिए करीब 700 पोस्ट की वैकेंसी आई है और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है इसका वो 26 अप्रैल से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है अप्लाई करने के लिए, और जो लास्ट डेट है वो आपका 10 मई का है। ठीक है, और इसमें जो भी आपको रेलिवेंट डेट और एज ऑफ क्वालिफिकेशन वो आपको मेजर करना है, वो 1/12/2021 से करना है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा वो बाद में एडवर्टाइज किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि डिटेल ऑफ द पोस्ट वैकेंसी। तो देखिए ये डिफरेंट पोस्ट हैं, जिसमें एक पोस्ट है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम जो है इकोनॉमिस्ट की है, स्टैटिस्टिशियन की है, रिस्क मैनेजर की है, क्रेडिट एनालिस्ट की है, क्रेडिट ऑफिसर्स की है। इस तरह से डिफरेंट पोस्ट हैं। ठीक है, और ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी दो तरह की आई है, एक रेगुलर बेसिस की आई है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट की पोस्ट है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज क्या क्या कितनी वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ये पे स्केल है, ठीक है, मीडियम ग्रेड है और लार्ज स्केल, जूनियर ग्रेड, ये सबकी अलग अलग पे स्केल है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपको पेमेंट मिलेगा। और जो एज की बात करते हैं तो मिनिमम 28 ईयर्स ऑफ एज है और मैक्सिमम 35 है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एज रिलैक्सेशन का रूल है वो इस पर लागू होगा। वो कब से लागू होगा, यानी कि 1/12/2021 तक। तो आपकी जो एज होगी उसके बाद 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स वो रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वेरियस जॉब पोस्ट है, आप देख लीजिए इसे किस किस पोस्ट के लिए, आपके लिए हैं कि नहीं। देखिए टोटल 594 वैकेंसी आई हैं जो कि रेगुलर पोस्ट के लिए हैं। उसके बाद साथ ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आई हैं, जैसे मैनेजर है आईटी, सीनियर मैनेजर आईटी, मैनेजर आईटी डेटा सेंटर, इस तरह से करके आई हुई है। इसमें भी 28 से 35 ईयर्स मैक्सिमम है। तो मतलब जो भी आप पोस्ट देखिएगा उसका साथ साथ एज भी चेक कर लीजिएगा कि आप उसके लिए कितना एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट वैकेंसी आई हुई है, आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से कि आप किसके लिए सूटेबल हैं। ठीक है, एज और स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम पे स्केल की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट पे स्केल है, तो ये पे स्केल दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं। यदि आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी सैलरी होगी, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड है, फिर सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड है। ठीक है, हर ग्रेड के लिए अलग अलग सैलरी दी हुई है। साथ ही साथ जो ये तो रेगुलर बेसिस के लिए था, लेकिन यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप जॉब करेंगे तो उसके लिए जो सैलरी है वो अलग अलग है। ठीक है, ये देखिए कि 1,75,000 और ग्रेड 2 के लिए 2,18,000 का है पर मंथ का सैलरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी आपको ये इसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन किस पोस्ट के एलिजिबल है। तो वो आइए मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। यदि आप रेगुलर बेसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, देखिए इसको आप। यदि आप इकोनॉमिस्ट के लिए कर रहे हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, साथ ही साथ 4 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, और एज दिया है 28 से 35, 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये तो इकोनॉमिस्ट का है। फिर स्टैटिस्टिशियन के लिए भी देखिए फुल टाइम, अप्लाइड, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, इस तरह से करके आप सारे पोस्ट का देख लीजिए एक एक करके कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, प्लस क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, प्लस कितने ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, पोस्ट अच्छी है इसलिए सैलरी भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है, प्लस एक्सपीरियंस बंदों को इसमें मांगा गया है। ज़्यादातर ये जो एक्सपीरियंस कहीं जो है, जैसे अब ये क्रेडिट ऑफिसर है रेगुलर बेसिस पे, इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इसमें एज भी कम है, 20 to 30 का है। ठीक है, MBA, PG, DM अगर आपने किया हुआ हो, ग्रेजुएशन है यानी डिसिप्लिन में, तो आप ये क्रेडिट ऑफिसर वाली वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है 484, ये फ्रेशर्स के लिए है, ये सबसे अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद अप्रेंटिस की अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल रेगुलर बेसिस पे देखिए 9 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद अगर हम फिर ये देखिए IT ऑफिसर डेटा सेंटर की है, टोटल 42 वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप चेक कर लीजिए अपनी एलिजिबिलिटी, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ये रेगुलर बेसिस के लिए। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इसमें मैनेजर IT है तो उसके लिए उसे क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से BSc हो, BE हो, BTech हो, ये सारी चीज़ें उसका क्वालिफिकेशन है। एज 28 से 35, वैकेंसी 21 है और इसमें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सीनियर मैनेजर के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया आप देख लीजिए। फिर आप मैनेजर IT है तो आप उसे चेक कर सकते हैं डेटा सेंटर के लिए। फिर सीनियर मैनेजर IT है तो उसको आप देख लीजिए। तो इस तरह से करके डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट कैटेगरी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिफरेंट है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप भर सकते हैं फॉर्म को, आप जिसमें भी फिट आते हो उसको आप अप्लाई करिए। ठीक है,
तो ये टोटल पोस्ट हो गई, यहाँ पे करीब 700 के करीब पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, उसके बाद आपको क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप इंडियन नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, नेपाल भूटान सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें दे रखा है कि आप इस तरह के हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ एज का हमने बता ही दिया कि 18 से 35 के बीच में होना चाहिए, प्लस एज रिलैक्सेशन है, जैसे ये कह रखे हैं 5% और 60% एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी का भी है, कितने % मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज, जैसा कि मैंने बता रखा है कि अब ये 5 साल 3 साल 10 साल और 5, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल को छोड़ के बाकी सब में 5 साल से 3 साल 10 साल 5 साल इस तरह का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो PWD कैंडिडेट के लिए है, सारा दे रखा है कि किसको क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद नंबर आता है आपका कि AWS कैटेगरी की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब दिखा रखा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। यदि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो आप EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, तो इसमें ये क्या करेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा, ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, GD करा सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू करा सकते हैं कि कितने कैंडिडेट आए हैं उसी की बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो टेस्ट होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, फिर प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, तो वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस का होगा बैंकिंग इंडस्ट्री को लेके, तो उसमें 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये आपका 150 मिनट्स के लिए क्वेश्चन होंगे, मतलब 2.5 घंटे में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो माइनस मार्किंग का ध्यान रख के क्या करना है, ये है ना रॉन्ग आंसर मार्किंग 1/4 मार्क जो है आपका कटेगा, एक गलत आंसर पे 1/4 मार्किंग का जो है निगेटिव मार्किंग है। इंटरव्यू की बात करते हैं, कोई कुछ तो आपके बेसिस पे ही जो आपका मार्क्स आया उसके बेसिस पे सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन कुछ बैंक वालों का क्या है, कहते हैं कि हम अपना पर्सनल इंटरव्यू करा के फिर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग बैंक की क्राइटेरिया है। देखिए, ये कह रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो क्या कराएंगे, यदि ग्रुप डिस्कशन भी होगा तो किस तरह से होगा, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट पे जा रहे हैं 3 साल के लिए तो आपको किस तरह से जो है उनके सामने परफॉर्मेंस रिव्यू देना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर्स ये दे रखा है, डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ आप सेंटर डाल सकते हैं। तो ये ऑल ओवर द इंडिया है, आप कहीं भी अपना सेंटर चूज कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे कि आपको प्रूफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर तब आएगा ना जब आप जो फॉर्म सही से भरे और आपका उनके जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद ही आपको कॉल लेटर आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, मार्कशीट्स चाहिए, सर्टिफिकेट्स चाहिए। ठीक है, यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय चाहिए होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है कि फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर वगैरह भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें चाहिए। हाँ, फिर कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन का पहले आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस का पेमेंट करेंगे और फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ इसमें थंब इम्प्रेशन भी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन स्कैन। ठीक है, हैंड रिटेन एक स्कैन लेटर भी बनाना है आपको जो कि स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। और हाँ, दूसरी बात, नेक्स्ट बात है एप्लीकेशन फ़ीस की। तो यदि आप कैटेगरी के हैं, जनरल एंड अदर कैटेगरी में आते हैं तो 850 रुपये पेमेंट करना होगा, और यदि आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो 175 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। ठीक है, और कैसे अप्लाई करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे bankofindia.co.in पे। ठीक है, जैसे ये देखिए हमने bankofindia.co.in पे गए हैं, ये वेबसाइट है bankofindia.co.in पे। उसके बाद आप कैरियर ऑप्शंस पे जाएंगे, वहाँ पे ये कह रहा है कि आप जो भी फॉर्म चीज़ें भरेंगे इसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। आप यहाँ एग्री करेंगे, बैंक आपको आगे भेज देगा। ठीक है, आप जब आप आगे जाएंगे तो ये पेज खुल जाएगा कैरियर का, जिसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन वेरियस स्ट्रीम अप टू स्केल 5th ऑन रेगुलर बेसिस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुल के आ जाएगा। और नया पेज खुल के आए तो ये सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, इस पर आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा।
रिक्रूटमेंट पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपके पास एक साइड में होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और आप जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा। सारा पेमेंट वगैरह जैसा कि हमने बता रखा है कि आपका पेमेंट वगैरह जो है ऑनलाइन मोड से होगा, और ये क्राइटेरिया दे रखा है कि फोटोग्राफ्स वगैरह, फाइल साइज कैसी होनी चाहिए, ये सब दे रखा है। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ब्लैंक पे इंक पेन से लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। फिर लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए वाइट पेपर पे, ब्लैक और ब्लू इंक होना चाहिए, और उसकी साइज़ दे रखी है। साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है इंग्लिश में वाइट पेपर पे, ठीक है, और उसकी साइज़ दे रखी है। लेफ्ट ये सारा जो है, ये सारा एप्लीकेंट का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिक्लेरेशन देना है कि आपका जो नाम होगा, नाम भर के ये डिक्लेरेशन लेटर आपको बनाना है, ठीक है। और साथ साथ कह रहा है कि सिग्नेचर और जो डिक्लेरेशन है कैपिटल लेटर में नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।